क्या कोई माँ अपने ही बच्चे का बलिदान किसी दूसरे का वंश बचाने के लिए दे सकती है? सुनने में अजीब लगा ना, लेकिन चित्तौड़गढ़ की मिट्टी गवाह है उस अमर बलिदान की। आज इतने साल बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन फिर भी ऐसा अमर बलिदानी वापस नहीं हो पाया। लोग लालच में या दूसरों को खत्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा भी कोई हुआ है जिसने अपने कालजे के टुकड़े को मरने दिया और मेवाड़ के गौरव को बचा लिया। दोस्तों, मैं हूं अभी पांडोली गांव में, जो जिला चित्तौड़गढ़ में है, और इसी गांव के अंदर एक गुजर परिवार रहता था जिसका नाम था हरचंद गुजर। हरचंद हाकला उनकी गोत्र थी। और दोस्तों, इसी गांव में उनका मकान था। उनके एक फूल सी बच्ची का जन्म हुआ। हरचंद जी जगत जननी जननी जगदम्बा जोग माया महामाया माँ जातला रानी के भगत थे। अब माँ जातला रानी, जिनकी स्थापना पांडवों के द्वारा हुई, वट यक्षिणी के नाम से भी जानते हैं उनको, और उनकी जो प्रतिमा है वो महिषासुर मर्दनी स्वरूप को दर्शाती है। तो हरचंद जी महारानी के भगत थे और उनके घर में एक गुड़िया का जन्म हुआ। उसका नाम रखा पन्ना। धीरे धीरे समय बीता, पन्ना बड़ी हुई। पन्ना का ससुराल किया राजसमंद जिले के आमेर के पास सीम की कमेरी गांव में। उनके पति का नाम था सूरजमल। सूरजमल मेवाड़ की सेना में सैनिक थे। अब उनकी वजह से उनकी पत्नी, उनको भी रानी कर्णावती के दरबार में काम करने का मौका मिला। रानी कर्णावती, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी, वो पन्ना पर बहुत विश्वास करती थी। अब समय आया 1522 का जुलाई माह, और पन्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा चंदन। और उसी के अगले महीने अगस्त माह में रानी कर्णावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा उदय सिंह। थोड़ा समय बीता, रानी कर्णावती ने जौहर किया, और जौहर के बाद पन्ना को उदय सिंह के लालन पोषण की जिम्मेदारी मिली। पन्ना अपने धाय माँ का कर्तव्य बखूबी निभा रही थी। समय बीतता गया, मेवाड़ पर संकट के बादल मंडराए। सत्ता का लोभी बनवीर धीरे धीरे राज परिवार के सदस्यों को मारने लगा। और एक दिन उस काली रात बनवीर अपनी नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश कर रहा था, पर उससे पहले ही पन्ना को इसकी खबर हो गई। अब पन्ना के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने पुत्र को बचाए या मेवाड़ के राजा उदय सिंह को बचाए। पन्ना ने एक युक्ति सोची। उसने उदय सिंह को एक टोकरी में सुलाकर जूठी पत्तलों से ढकाकर मेवाड़ के महल से बाहर निकाल दिया और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह पर सुला दिया। जैसे ही बनवीर अपनी नंगी तलवार को लेकर उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है और उसने पन्ना को पूछा, कहाँ है उदय सिंह? लेकिन उस माँ के अंदर जिगर था। उसने अपने पुत्र की ओर इशारा किया। वो सो रहे हैं राजकुमार। बनवीर ने अपनी नंगी तलवार से उदय सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो उदय सिंह जी नहीं थे, वो पन्ना धाय के सुपुत्र चंदन थे। दोस्तों, ये बात बताते मेरी रूह कांप रही है कि कैसे उस माँ ने अपने कालजे के टुकड़े को, जिसको 9 महीने पेट में रखा, जिसका लालन पोषण किया और स्वामी भक्ति के लिए अपने उस पुत्र का बलिदान कर दिया। उसी माँ पन्ना के गांव में मैं हूँ, पांडोली, जहाँ पर जगत जननी माँ जातला का मंदिर है, पांडवों के द्वारा स्थापित मूर्ति है। और पन्ना धाय के उस अमर इतिहास को बताते हुए मेरी भी रूह कांप रही है। कैसे उस माँ ने अपने पुत्र का बलिदान अपने सामने देखा। फिर पन्ना भी वहां से निकल गई और कुंभलगढ़ के अंदर उदय सिंह का लालन पोषण हुआ। और ये वही उदय सिंह जी हैं जिन्होंने उदयपुर की स्थापना करी, और इनके सुपुत्र थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिसका नाम सुनकर आज छाती चौड़ी हो जाती है, जिसने कभी गुलामी स्वीकार नहीं करी। एक ऐसा योद्धा जिसकी पूरे भारत में प्रतिमा स्थापित होती है और हर मेवाड़ वासी का सीना चौड़ा हो जाता है कि हम मेवाड़ से हैं। तो ये वो गांव है जहां पर हरचंद जी गुजर का मकान था। ये इधर देखिए, और अभी भी उनके वंश के लोग हैं। और अभी सरकार ने पन्ना धाय के पेनोरमा का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू किया है। तो ये वही जगह है। माँ जगत जननी जननी जगदम्बा जोग माया महामाया मात भवानी शक्ति स्वरूपा वट यक्षिणी महिषासुर मर्दिनी माँ जातला रानी का दरबार है। और यहाँ पर कहते हैं कि बहुत बड़ा एक वट वृक्ष हुआ करता था। उसकी एक आखिरी निशानी अभी हाल ही में कुछ महीने पहले टूटी थी और अभी वापस वहां पर नया बरगद उग गया है। यहाँ पर भोपा जी जो है, मेरे मित्र है कोहिनूर जी गुजर, उन्होंने कहा था कि यार हमारे गांव का इतना पावन इतिहास है, एक वीडियो आपको यहाँ का बनाना पड़ेगा। मैंने कहा यार वैसे ही पन्ना धाय को सब जानते हैं,
पांडोली को सब जानते हैं, पर उन्होंने कहा एक जरूरी है ताकि इस सोशल मीडिया की जिंदगी में लोगों के पास गलत चीजें देखने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन इस तरह के अच्छे कंटेंट भी लोग देखें, बच्चों को पता चले कि भाई यहाँ का इतिहास क्या है। तो मैं अभी इसी गांव में हूँ। बोलो माँ पन्ना धाय की जय।